हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त क्या एनर्जीज है टैरो कार्ड में चेक करेंगे। तो आज मैं टैरो कार्ड में देखने जा रही हूँ कि आपके मन में उनके लिए क्या है, मतलब आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए। तो आप दोनों की ही एनर्जीज़ को आज मैं चेक करने जा रही हूँ। उन कार्ड्स को मैं लूँगी बाद में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को चेक करेंगे। मतलब आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या चल क्या रहा है आखिर उनके मन में और आपके मन में उनके लिए। तो इस चीज़ को देखने वाली हूँ। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। किस किस रिश्ते के लिए इस रीडिंग को मैं करने जा रही हूँ। आप पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, आराम से देख सकते हैं, आपके लिए है ये रीडिंग। किसी लव रिलेशनशिप में है, बहुत लंबे टाइम से लव रिलेशनशिप यदि आपका चल रहा है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ़ आप वन साइड सिंगल मैरिड है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपके लिए रीडिंग है। कोई फ्रेंड्स हैं आपके, कोई फैमिली मेम्बर्स है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत पसंद है, जिसके लिए जो आपके दिमाग में रहता है। तो आप जानना चाहते हो कि आखिर उस इंसान के दिमाग में क्या है, चाहे उसके साथ आपका रिश्ता कोई भी हो, रिलेशनशिप हो या ना हो। तो मतलब कहने का ये है कि इस रीडिंग को आप किसी के लिए भी चेक कर सकते हो। करना क्या है, आपको उनका नेम लेना है। बस 2 से 3 बार उनका आपको नेम लेना है। थोड़ा सा ना उनको मैनिफेस्ट कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और मैनिफेस्ट करके ही इस रीडिंग को देखा करें। टाइमलेस रीडिंग है, नेम लेकर देखा करें, बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर जो इंसान 24 आवर्स आपके माइंड में रहता है, निकलता नहीं है, निकालना चाहो तो भी दिमाग से नहीं निकलता है, हर जगह बस वही दिखता है, उसका नाम ही दिखता है। तो क्या है उस इंसान के दिल में इतना ज़्यादा आपके लिए जो आपको हर वक्त वही दिखता है, क्या छुपा है या आपके दिल में उसके लिए क्या है। तो मैं पहले कार्ड को सफल कर लेती हूँ, अच्छे से सफल कर लेती हूँ और निकालती हूँ। 7 कार्ड निकालने वाली हूँ मैं, ठीक है। 7 कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी और 7 कार्ड मैं निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए। तो चलिए चेक करेंगे, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दीजिए, मैं सफल कर लूँ। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख लीजिएगा, पहले से ही लिख लीजिएगा, बाद में भी कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन स्टार्टिंग की जय माता दी आप या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका लिखिएगा नेम। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही रीडिंग मैं करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चले हो गए हैं और अब देखते हैं कि 7 कार्ड आपकी तरफ से ले लेती हूँ मैं। तो अभी मैंने कार्ड को उल्टा ही रखा हुआ है, मैं बाद में सीधा करूँगी। या चलिए मैं सीधा कर ही लेती हूँ ताकि एनर्जीज मुझे फटाफट मैं रीड भी कर सकूँ, क्योंकि ओपन तो मुझे करने ही होंगे। खैर तो चलिए 3 ले लिए। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स ले लिए हैं मैंने, एंड और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। 7 कार्ड्स का मैंने कहा है कि 7 कार्ड्स मैं आपकी साइड से लूँगी, 7 कार्ड मैं पर्सन की साइड से लूँगी। तो 3 कार्ड ले लिए हैं आपकी साइड से। इंतज़ार 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 बहुत किया है आपने इस इंसान के लिए, बहुत किया है, बहुत धोखे भी खाए हैं, मुझे लग रहा है बहुत धोखे खाए हैं। मतलब आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आपको ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखा, जो फूल का कार्ड आया है ना, आपको ऐसा लग रहा है आज प्रेजेंट में, क्योंकि पास्ट में ऐसा नहीं फील कर रहे थे आप, प्रेजेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा धोखा दिया है आपके पर्सन ने आपको, है ना। सो नहीं पाते हो आप, बहुत पेनफुल एनर्जीज आ रही है गाइस आपकी, बहुत ही पेनफुल। बॉटम में देख लेते हैं कि बॉटम क्या कह रहा है। डेविल की वजह से प्रॉब्लम है क्या, थर्ड पार्टी इशू, थर्ड पर्सन की वजह से। भाई जो स्थितियां मैंने देखी हैं, जो मैं कार्ड में देख रही हूँ, डेविल को भी मैंने यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड के एनर्जीज को मैंने लिया है। आप तो सारा दिन सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग, हर वक्त एक ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड। समझ में नहीं आ रहा है, कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे सब चीज़ें ठीक करें।
एक पेन, बहुत पेन में हो, मतलब सो नहीं पा रहे हो, बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं। देख के ऐसा लग रहा है कार्ड को कि जैसे आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें ही डिस्टर्ब हो गई हैं, और अब इन सब डिस्टर्ब चीज़ों को कैसे ठीक करें, किस तरीके से चीज़ों को अपने कंट्रोल में करें और कैसे वापस से सब कुछ ठीक करें। ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर, जैसे कि आप ये सोचते रहते हो कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया है। आपकी उम्मीदें, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपको ऐसा लगता है कि उम्मीद टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो प्यार किया था, जो अपनापन दिखाया था, जो रिश्ता रखा था, कहीं धोखा तो नहीं था, कहीं वो झूठ तो नहीं था। इतना बड़ा झूठ अगर बोला तो कैसे बोला उन्होंने? इतने साल तक क्या झूठ बोलते रहे, या फिर क्या सच में प्यार किया था? मतलब एक आपके सराउंडिंग में एक ये चीज़ जो है वो आपकी डेवलप होती जा रही है, लेकिन फिर जाके आपको एक उम्मीद आ जाती है। फिर आप अपने दिल से पूछते हो और फिर आप वापस से आपको उम्मीद जागती है। मतलब दिन में कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि आपकी उम्मीदें टूटती हैं, फिर आप, जैसे होता है ना रात के बाद सवेरा, फिर कुछ टाइम के बाद आप अपनी ही उम्मीदों को जगाते हो। कहते हैं ना, गिरते हैं संभलते हैं, गिरते हैं फिर खुद संभलते हैं। तो वो स्थिति हो रही है। नींदें गायब हो गई हैं आपकी, नींदें गायब हो गई हैं। हर वक्त यही सोचते रहते हो कि क्या करें। इतने बड़े बड़े वादे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़े बड़े बातें, और सारा कुछ एक डेविल की वजह से डिस्टर्ब हो गया। दिल टूट गया है आपका, पूरी तरीके से आपका जो दिल है वो टूट चुका है। यहाँ पर कार्ड, यहाँ पर ये कह रहा है, अगर रीडिंग सही जा रही है और आपके साथ रेजोनेट कर रही है इस वक्त की रीडिंग, एनर्जीज मैच कर रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे आपके रिलेशनशिप में, जैसे मैं प्रेजेंट में जो चीज़ें देख रही हूँ वो तो मैं देख ही रही हूँ कि क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि भाई क्या हुआ, पर्सन अचानक कैसे मुकर गए। जो कल तक इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे थे, इतना ज़्यादा बात कर रहे थे, हर पल साथ निभाने का वादा कर रहे थे, आप शादी करने वाले थे, आप साथ में रहने वाले थे, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना, मतलब क्या क्या नहीं किया है आपने इस रिश्ते को लेकर। बहुत कुछ किया है आपने इस रिलेशनशिप के लिए अपने, लेकिन अब जो स्थिति दिख रही है उस स्थिति को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डेविल की वजह से, यानी कि कहीं कहीं थर्ड पार्टी हो सकती है। ये थर्ड पर्सन परिवार का व्यक्ति हो सकता है, घर के लोग हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको आपके रिश्ते से दूर करता जा रहा है। डे बाय डे चीज़ें डिस्टर्ब होती जा रही हैं आपकी। आप संभालना चाहते हो, है ना। नींदें जो आपकी उड़ी हुई हैं, जो आप हर वक्त सोचते रहते हो, टेंशन करते रहते हो, स्ट्रेस करते रहते हो, वो कहीं ना कहीं डेविल की वजह से है कोई कार्ड के अकॉर्डिंग, है कोई जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति कल तक आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करता था, अपने प्यार को शेयर करता था, हर बात को शेयर करता था, आपकी सुनता था, आपकी हर बात मानता था, आज वो व्यक्ति, आज के दिन, आज ऐसा टाइम है कि वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे बिल्कुल उसने नो कांटेक्ट कर लिया है, बिल्कुल रिश्ता एकदम ख़त्म कर लिया है, ब्लॉक में डाल दिया है। ना कोई बात कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कोई फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, ना कोई मैसेज देख रहे हैं, बस नो कांटेक्ट सिचुएशन। जैसा लग रहा है कि जैसे कि वो जानते ही नहीं है आपको, आपसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, जबकि कल वो ही व्यक्ति हर वक्त आपके आंखों के सामने रहता था, हर वक्त कॉल करता था, मैसेज करता। तो आपकी जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, और फिर आप देखो ना 3 ऑफ सोर्ड्स में जा चुके हो आप।
जिसे होता है ना कि उम्मीद टूट जाती है ना, टूट जाती हैं, दिल तोड़ दिया है किसी ने, विश्वास खत्म हो गया है आपको, हर व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि डाउटफुल, मतलब एक ऐसा समय था जब आपको प्यार पर विश्वास था, बिलीव था, हर इंसान पर आपको भरोसा था। आज ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे टाइम आपने देख लिया है कार्ड के अकॉर्डिंग कि आपको हर व्यक्ति ऐसा लगने लगा है, हर कोई आपको लगने लगा कि पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ऐसी कंडीशन हो गई, दिल टूट गया, भरोसा उठ गया है आपका। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से न्याय की उम्मीद है। यहाँ पर ये कार्ड कह रहे हैं आपके, अगर मेरी रीडिंग इस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर रही है और मैं सही रीड कर पा रही हूँ आपकी रीडिंग को, आपके कार्ड को, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से उम्मीद है और आपको भरोसा भी है, कहीं ना कहीं आपका दिल कह रहा है कि वो जस्टिस करेगा, चाहे कितने भी मायूस क्यों ना हो, चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, चाहे कितना भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, लेकिन वो उसके प्रति जो आपका विश्वास है ना, वो है, अभी टूटता है लेकिन फिर आपका विश्वास जागृत हो जाता है और एक नई उम्मीद आती है और भरोसा करते हो आप। और सच बता रहे हैं, आपका ये भरोसा, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, आपका ये भरोसा ईश्वर नहीं तोड़ेंगे। आप भरोसा करके तो देखिए ईश्वर पर, ईश्वर आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी तोड़ दे, लेकिन ईश्वर आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपकी टूटी हुई उम्मीदें दोबारा से जागृत हो जाएंगी और सब कुछ पहले जैसा होगा। क्योंकि आपके कार्ड आप देख रहे होगे, मैं आपके कार्ड रीड कर रही हूँ गाइस, है ना, और आपके ही कार्ड में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है लास्ट में। जैसे कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं करूँगा तुम्हें सपोर्ट, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊँगा, रो मत, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूँगा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, मेरे होते हुए तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। तो जिसके साथ ईश्वर है उसके साथ सब कोई है, सब कुछ है उसके साथ। तो भाई आपके कार्ड यहाँ पर यही कह रहे हैं। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करिएगा, कॉल नहीं, कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट नहीं, मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बाद में मैं बात करूंगी आपसे जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। चलिए अभी आपके पर्सन की रीड कर लेती हूँ कार्ड। अभी तो आपके पर्सन के कार्ड रीड करने को रह गए हैं। भाई आपके मन में तो ये कुछ चल रहा है ना, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, अभी उनके कार्ड्स को भी ले लेती हूँ मैं। तो पहले 7 कार्ड्स लूँगी। चलिए अभी जो कार्ड आ चुके हैं पहले उनको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स, मैंने राशियाँ नहीं बताई हैं आज की रीडिंग में, लेकिन मैं कुछ राशियाँ जो दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की कार्ड में वो ज़रूर बताना चाहूँगी। तो इसमें सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न आ गए हैं, वाटर साइन जितने हैं सारे आ रहे हैं, लिब्रा है, एक्वेरियस है, सैजिटेरियस है, एरीज है, टॉरस है, पाइसेस, लियो, कैंसर है। ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक्वेरियस, वर्गो ऑल्सो। नेम भी दिख रहे हैं भाई, आपके पर्सन के कार्ड को ले रही हूँ तो नेम भी दिख रहे हैं। कुछ नेम बोलना चाहूँगी, आई मीन टू से अल्फ़ाबेट, नेम का फर्स्ट लेटर, ओके। HRNPKS। तो यहाँ पर 7 कार्ड हो गए भाई, ठीक है। अभी बॉटम अप देख लेंगे। HNR है, Y है, LPKN है, V है, C है, T है, T फॉर ट्री वाला। चलिए सो मैं यहाँ पर ले लिया है, अभी ले लेते हैं बॉटम ऑफ द कार्ड। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द कार्ड। अगर इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखा जाए तो बहुत कुछ आप दोनों की एनर्जी सिमिलर हो रही है, बस आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, इसलिए चीज़ें आपकी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड मुझे क्या बता रहा है, 5 ऑफ वैंड्स। मतलब आपके कार्ड में जो डेविल था ना,
ये वाला जो आपके कार्ड में जो डेविल था वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा आपके रिलेशनशिप में, देन तभी तो आपको ये डेविल दिखाई दिया ना, तभी तो डेविल की वजह से आप परेशान हो, इफ़ अगर डेविल है तो। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे डेविल वाली ही आपके कार्ड में आई थी। अभी यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स आपके पर्सन की साइड से, पहला कार्ड जो ये बता रहा है कि इस डेविल के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, इस डेविल के साथ वो परेशान है, इस डेविल के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, वो इस डेविल के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इस डेविल की और इनके बीच में, क्योंकि आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, आपके साथ बात नहीं होती है, डेविल की वजह से दूरियां आ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और आज कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हो गया है, क्योंकि वो आपको छोड़कर डेविल की बातों को सुने थे, आपको छोड़कर उन्होंने डेविल की बातों को माना था, है ना, उसको ही अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया था, प्यार आपसे किया था लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेविल से बना ली, है ना, इन्वॉल्व हो गया। कल जो बातें आपकी सुन रहे थे वो डेविल की सुनने लगे। थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब हर बात थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं, मान रहे हैं, जैसे कि सालों का प्यार ही भुला दिया, सालों का रिश्ता ही भुला दिया डेविल की वजह से। फैमिली कुछ भी कह रही है, थर्ड पर्सन कुछ भी कह रहा है, सुने जा रहे हैं, मतलब ही नहीं है कि आप भी कुछ कह रहे हो, राइट। अब यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉकेजेस, अब इनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर असर पड़ने लगा। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं मेरे को, हर चीज़ इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं इतने छोटे से टाइम में, है ना। वैंड्स है, इस समय आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ है अगर, या थर्ड पार्टी की बातों को मानकर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बात ख़त्म कर दी, आपसे बात करना बंद कर दिया, तो यहाँ पर वो डेविल के साथ नहीं रहना चाहते। वैंड्स की एनर्जी से झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, बातचीत बंद है, प्रेशर बहुत है थर्ड पर्सन का, लेकिन वो इस प्रेशर में नहीं रह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। कप्स की एनर्जीज आ रही है, कप्स की एनर्जीज में ये पर्सन मुझे पछतावा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जिस तरीके से आपके साथ आर्ग्यू करी, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ रिश्ता ब्रेक कर दिया, आपका साथ छोड़कर दूसरों की बातें मानी, जब आपके साथ थे एक अच्छा समय इन्होंने गुजारा, उसके बाद भी इन्होंने अचानक ही से आपकी कदर करना बंद कर दी, आपसे बात करना बंद कर दिया, दूसरों की सुनते रहे, आप कहते रहे पर वो दूसरों की ही सुनते रहे, और लास्ट में आके इन्होंने आपके साथ ब्लॉकेजेस ही कर लिया, बात ही बंद कर दी। अब जाके इस इंसान को पछतावा हो रहा है, क्यों, किस बात का? क्योंकि उन्हें अभी एहसास हुआ, अब जब इन्हें एहसास हुआ तब इन्हें पछतावा हो रहा है। आज भी सोच तो कहीं ना कहीं अपने ही बारे में रहे हैं ना, लेकिन खैर उन्हें आपकी कदर अच्छी तरीके से मालूम पड़ चुकी है। अब आज ही ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करता है। जो आपके में एक कार्ड निकला था ना, ये वाला, मैं आपके कार्ड भी दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको ना रीडिंग भी रिवाइज होती रही वाली, पूरी देखा करिए रीडिंग को। ये वाला कार्ड निकला था ना आपका, ये जो कार्ड आपके निकल कर आया है ईश्वर की तरफ से जस्टिस का, वो दरअसल यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं ईश्वर से, यूनिवर्स से कि भाई हमें मिलाओ ईश्वर, गलती हो गई, जो प्यार को नहीं पहचाना, रिश्ते की परवाह नहीं करी, छोड़ दिया रिश्ता, है ना, दूसरों की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर लिया, तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तभी आपके में जस्टिस आया था। क्योंकि आप तो प्रार्थना कर ही रहे हो, ये भी कर रहे हैं, तब दोनों ने मिलकर प्रार्थनाएं करी, मैनिफेस्ट किया, क्योंकि हाथ जोड़े बैठे हैं ये, देखो आप, ये हाथ जोड़कर बैठे हैं ईश्वर के सामने, बोल रहे हैं ईश्वर से कि मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा करो ईश्वर, मैंने प्यार को नहीं पहचाना। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही, अपनी जिम्मेदारियों को मैंने छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत आगे तक आपके रिश्ते की नाव चल पड़ी थी, नैया आपकी बहुत आगे तक जा चुकी थी, पार होने वाली थी, आई मीन टू से बहुत आगे तक आपका रिलेशनशिप जा चुका था, शादी होने वाली थी, या शादी हो सकता है कि हो गई हो, तब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, मतलब एक अच्छी उसमें जा रहे थे, फ्लो में जा रहे थे आप। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अब उनका खुद का दिल टूट रहा है ना, तब उन्हें समझ में आ रहा, अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं
अब मैं एफर्ट्स डालूँगा या मैं डालूँगी, कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, मेल फीमेल, पति पत्नी, लव रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इन्हें अब याद आ रहे हो आप, इन्हें याद आती है आपकी, यस इन्हें आपकी याद आती है, इनको आपकी याद आती है। ये अकेले बैठते हैं ना, जब इनके साथ कुछ ऐसा होता है तब इन्हें आपकी याद आती है, इन्हें समझ आते हैं आप, इनको फील होता है। एक टाइम था हम बात करते थे, साथ में रहते थे, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करते थे, और आज सब कुछ बिखर गया। आज सुनने वाला नहीं है कोई इनकी। रिश्ते में दूरियां तो यही लेकर आए ना, ब्लॉक तो इन्होंने किया ना। तो अब बहुत सारी चीज़ें इन्हें एहसास हो गया है, इन्हें समझ आ चुकी है। और अब आप इनकी इस कार्ड को देखो ना, तब आपको बिलीव नहीं होगा। इन कार्ड को मैं रीड करके बताती हूँ आपको, यहाँ से करती हूँ, मैं रीड करती हूँ यहाँ से। ये वाला कार्ड था ना पहले, नाइट ऑफ वेंट्स का। अब ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि अब उनके अंदर एक जुनून कि मैं अपने रिश्ते को बचाऊंगा। यहाँ पर देख रहे हो ना ये वाला कार्ड, ये वाला, मैं अपनी नैया पार लगाऊंगा, मैं अपनी नौका को पार लगाऊंगा। मैंने रिश्ता निभाया था ना, मैंने साथ निभाया था, मैं संभालूंगा अपने रिश्ते को, मैं संभालूंगी अपने रिश्ते को, मैं चीज़ों को ठीक करूंगी अपने। मैंने बिगाड़ी थी ना, मैं ही ठीक करूंगी और ठीक कर लूँगी मैं। और देखो नाइट ऑफ वेंट्स, ये देखो ये पावरफुल एनर्जीज। कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा है। ईश्वर भी उसी की सुनता है जो प्रार्थनाएं करता है, जो भरोसा रखता है ईश्वर पर, यूनिवर्स पर। उस जिस भरोसा रखता है ना, सुनता भी उसी की। अब देखो आपकी ये फ्यूचर बता रही हूँ मैं आपका, मैं फ्यूचर बता रही हूँ आपका, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बता रही हूँ। ब्राइट फ्यूचर है, द सन का कार्ड है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, सन से बढ़िया क्या हो सकता है। ब्राइटनेस, स्ट्रेंथ, ये सब आपके पर्सन की साइड से आ रही है। स्ट्रेंथ, ताकत, ये होने वाला है ना आपकी लाइफ में। ये आगे आपकी लाइफ बहुत ब्राइट होने वाली है, इसलिए ब्राइटनेस के कार्ड आए हुए हैं। वरना आप देखो ना, कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमें एंजल्स साइन देना शुरू कर देती हैं, है ना। अब एक अच्छा टाइम आने वाला है, पॉजिटिव रहो, स्ट्रेंथ। अब ये जो चीज़ इन्होंने ख़राब की थी ना आपके पर्सन की साइड से, अब वो खुद संभालेंगे इस रिश्ते को, वो खुद संभालेंगे। एक स्ट्रेंथ, एक स्टेबिलिटी को लेकर आएंगे। देख रहे हो आप कितने पावरफुल कार्ड है। बॉटम ऑफ द कार्ड क्या कह रहा है, बॉटम ऑफ द कार्ड ये कह रहा है कि अब अगर उनको कोई कुछ कहेगा ना, इन्वॉल्व होगा या थर्ड पर्सन की बातों में, वो अब नहीं आएंगे, अब नहीं सुनेंगे उसका आदेश, अब नहीं। अब वो वही करेंगे जो उन्हें ठीक लगेगा, जो वो चाहते हैं, जो उन्हें करना चाहिए, जो मानवता है। अच्छाई करोगे तो अच्छाई मिलेगी, इस बात को हमेशा याद रखना। भगवान ईश्वर अच्छाई का साथ देते हैं। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है, कप्स देख रहे हो ना, ये कप्स में प्यार है, इमोशंस है, केयर है, सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, मजबूती है, स्ट्रेंथ है, सन है, जो आप दोनों के बीच बहुत जल्द से जल्द आने वाली है। खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की दिखाई दी, आपकी दिखाई दी। कितना सही मैंने रीड किया है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करा करिए मेरी रीडिंग को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी व्यथा नहीं बोल पाते, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, दिल में है, घुट रहे, परेशान हो रहे, बट नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप उनको शेयर करोगे, उनको लाभ मिलेगा, अंदर से एक दुआ निकलेगी। हो सकता है कि वो मुंह से कुछ ना कहे, अंदर से एक दुआ निकलेगी, दुआ सीधी आप तक जाएगी। रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी का भला करेंगे तो ईश्वर आपको ज़रूर अच्छा करेगा। सो एक लास्ट में कार्ड ले लेती हूँ और बता देती हूँ कि अगर आप पर्सनली तौर पर मुझसे बात करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री कुंडली लेना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट टीम के लिए मैंने टीम रखी हुई है, आप उनको मैसेज करिएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा, देन आपकी मुझसे बात होगी। तो भाई चलिए एक कार्ड ले ही लेते हैं आपके पर्सन के साइड से, क्या बोल रहे हैं वो। ओह वाओ, वेरी नाइस,
वेरी नाइस। आई हैव, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव नेवर लव्ड एनी वन द वे दैट आई लव यू। इतना प्यार मैंने किसी से नहीं किया जितना मैंने तुमसे कहा। आज मान गए आपके पर्सन आपके प्यार को। आज वो आपके प्यार को समझ चुके हैं, आपकी अच्छाई की कदर कर चुके हैं, तभी तो इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। उन्होंने थर्ड पर्सन को भी देख लिया। थर्ड पर्सन जब इतना इन्वॉल्व हुआ, उसने इनके ऊपर इतना कंट्रोल किया, इतने झगड़े करे, हर चीज़ में उनको ब्लेम किया, उनके ऊपर बर्डन डाला, तो आपके पर्सन को आपका प्यार समझ आया। लड़ाइयाँ हुई थर्ड पर्सन से, जिसको वो अच्छा समझ रहे थे, है ना, आज उनसे लड़ाइयाँ हो गई। आपके प्यार को जो इग्नोर कर रहे थे, आज उन्हें समझ आया कि सच्चा सुख तो आप ही के साथ है ना। आप उनकी हर चीज़ को समझते थे, केयर करते थे। वो केयर कहाँ मिल रही जो आपने की, वो प्यार कहाँ मिल रहा जो आप कर रहे हो उनसे, है ना। तो आज वो आपके प्यार को समझ चुके हैं और आज वो खुद कह रहे हैं कि आई हैव नेवर लव्ड एनी वन द वे दैट आई लव यू। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग जो मुझे दिखा कार्ड में मैंने रीड कर दिया है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है।